आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के संभल से इस वक्त मिल रही है, जहां मिला है एक और कुआं। जामा मस्जिद से 400 मीटर की दूरी पर यह कुआं मिला है। संभल में नए कुएं की खुदाई अब शुरू हो गई है। कुएं के नीचे मंदिर के अवशेष होने की संभावना बताई जा रही है। कुएं के आसपास मंदिर होने के संकेत भी मिले हैं। इस कुएं का स्कंद पुराण में भी वर्णन है, जो जानकारी मिल रही है। संभल में आज मिला है एक और कुआं। मृत्यु कुआं का महादेव से क्या कुछ कनेक्शन है, ये भी अब सवाल बना हुआ है। यहाँ जामा मस्जिद से 400 मीटर की दूरी पर ही मिला एक और कुआं। नए कुएं की खुदाई शुरू हो गई है। कुएं के नीचे मंदिर के कुछ अवशेष होने की भी संभावना बताई जा रही है और इसी को लेकर जांच जारी है। इस कुएं का स्कंद पुराण में भी जिक्र है। ऐसे में यहाँ जांच तो जारी है ही। एएसआई की टीम जगह जगह ये जो खुदाई का काम चल रहा है वहाँ कार्बन डेटिंग कर रही है, यानी कि अवशेष तलाश रही है, जांच रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो चीज़ें हैं कितनी ज़्यादा प्राचीन है और इनका क्या कुछ महत्व है। जो दावा किया जा रहा है उनमें कितनी सच्चाई है। ऐसा अक्सर आपने सुना है अलग अलग जगहों को लेकर जिन पर विवाद है, कोर्ट में मामले चल रहे हैं। ऐसे में यहाँ संभल में जहां एक के बाद एक मंदिर भी मिले, कुआं भी मिला, अब मिल रहा है एक और कुआं और ये जामा मस्जिद से 400 मीटर की दूरी पर है। कुएं के आसपास भी खुदाई हो रही है। इस कुएं का स्कंद पुराण में भी वर्णन है, जो दावा किया जा रहा है। 400 मीटर की दूरी पर कुआं मिला। आसपास के लोग भी एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं को लेकर बड़े हैरान हैं। मंदिरों का होना, कुओं को दबा देना, यहाँ मंदिर के अवशेष होना, ये सब कुछ इशारा करता है कि कैसे यहाँ अस्तित्व को मिटा दिया गया। सनातन से जुड़ा हुआ मंदिर, कुओं को पूरी तरह से खत्म कर देना या उन्हें पाट देना मिट्टी से। अब ये समझिए कि करीब 12 फीट तक खुदाई हो गई है। जहाँ खुदाई का काम चल रहा था बावड़ी में, वहाँ 12 फीट तक खुदाई हो गई है। फर्श अब दिखने लगा है, जो पहला तल है यानी कि पहला फ्लोर है उसका। और कहा यह जा रहा था कि 3 मंजिल ये बावड़ी हो सकती है, यानी कि जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। और इन्हीं खुदाई के काम के बीच में एक और कुआं मिला और संभल में नए कुएं की खुदाई अब तेजी से आगे बढ़ रही है। कुएं के नीचे मंदिर के अवशेष होने की जानकारी, कुएं के आसपास मंदिर होने के संकेत मिल रहे हैं, यानी हो सकता है एक और मंदिर मिल जाए। ये जो नया कुआं है इसको लेकर अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं। मृत्यु कुआं भी इसे नाम दिया जा रहा है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र होने की बात सामने आ रही है। कुएं के आसपास क्या और कुछ मंदिर हो सकते हैं या जो मंदिर होने की संभावना है उसको लेकर क्या कुछ सच्चाई है। एएसआई की टीम अलग अलग जगह तो जांच कर रही है। अब इस मामले को लेकर भी कई पहलू ऐसे हैं जिन पर एएसआई की टीम की भी नजर है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है। आपको याद होगा संभल में ही पिछले दिनों जब जामा मस्जिद को मंदिर बताया गया था, हिंदू पक्ष ने दावा किया था, मामला कोर्ट पहुंचा, सर्वे की इजाजत मिली और उसी सर्वे के दौरान टकराव इस कदर बढ़ गया था कि बड़ा हंगामा हुआ था और ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था। अब ऐसे में संभल से अपडेट आप जानिए, जहां पर बावड़ी में तो खुदाई चल ही रही है, यहाँ एक और कुआं मिलने की जानकारी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इसका सीधे सीधे महादेव से कनेक्शन है। मौत कुआं इसे कहा जा रहा है, मुक्ति दिलाने वाला मृत्यु कुआं इसे कहा जा रहा है, यानी कि मुक्ति दिलाने का द्वार इसे कहा जाता था। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है। अब एएसआई की टीम को यह पता करना है कितना पुराना ये कुआं है, क्या कुछ इसका अस्तित्व रहा। कार्बन डेटिंग भी की जाएगी, इसके प्राचीन होने के क्या कुछ प्रमाण है या क्या इशारा मिलता है। ये जो एक के बाद एक मंदिर और कुएं मिल रहे हैं, इससे सवाल बहुत से उठ रहे हैं। अब इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश यहाँ पर हिंदू पक्ष की तो थी ही, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ जो जांच टीम पहुंची है, एएसआई की टीम पहुंची है, वो भी सैंपल्स लगातार ले रही है। मिला है एक और कुआं जिसे मृत्यु कुआं कहा जा रहा है। ये नया कुआं जिसमें मंदिर के सबूत भी नजर आ रहे हैं। आसपास कोई मंदिर हो सकता है, मंदिर के अवशेष होने के संकेत मिल रहे हैं। मृत्यु कुआं नाम से ये कुआं जिसका है महादेव से सीधा कनेक्शन। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंच